हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नर्सिंग गाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्लासगो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मीन यहाँ पर पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को अपन असेस करते हैं और स्कोर के थ्रू देखते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस की कंडीशन में पहुंच चुका है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल यूज किसके लिए करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज यूज्ड टू assess the level of consciousness of patient। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कितना है, कॉन्शियस लेवल को असेस करने के लिए अपन ग्लासगो कोमा स्केल यूज करते हैं। और मेनली इस स्केल में होता है क्या, अपन स्कोर रेटिंग देते हैं। यहां पर अब देखिएगा, स्कोर 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। जो स्कोर अपन देंगे उसको 3 कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड करा है। तो जो इसके क्राइटेरिया है मेनली, तो अपन यहां पर लिखेंगे 3 क्राइटेरिया are used to assess the level of consciousness of patient। यहां पर अपन ने 3 क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड करा है, किसको, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को यूज करने के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आई रेस्पॉन्स, एंड सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है वर्बल रेस्पॉन्स, एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है मोटर रेस्पॉन्स। मीन अपन बोल सकते हैं ईवीएम। तो ईवीएम के अंदर मेनली जो फर्स्ट रेस्पॉन्स था वो था आई का रेस्पॉन्स। पेशेंट जो है वो आई से कितना रेस्पॉन्स कर पा रहा है उसके हिसाब से अपन यहां पर स्कोर देंगे। एंड सेकंड है वर्बल रेस्पॉन्स। पेशेंट अपन बोल रहे हैं तो वो बोल पा रहा है या नहीं, या फिर अपन को पेन स्टिमुलेट करना पड़ रहा है जब तब वो बोल रहा है, तो इस हिसाब से अपन ने उसको रेटिंग दी है। एंड लास्ट है मोटार रेस्पॉन्स। उसकी जो मोटार नर्व है वो सेंसेशन लेके आ रही है ब्रेन से या नहीं लेके आ रही, तो उसके हिसाब से अपन ने इसको थर्ड कैटेगरी मोटार रेस्पॉन्स में डिवाइड करा है। अब देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं स्कोर की, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे आई रेस्पॉन्स की। आई रेस्पॉन्स, तो आई रेस्पॉन्स की अगर अपन बात कर रहे थे तो यहां पर मैक्सिमम स्कोर होगा, तो मैक्सिमम स्कोर होगा 4, एंड मिनिमम स्कोर की बात करें, मिनिमम स्कोर वो होगा 1। अब देखिएगा यहां पर आई रेस्पॉन्स के अंदर अपन 4 कंडीशन रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर 4 है, तो 4 कंडीशन यहां पर होगी। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, आई रेस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस। मीन यहां पर पेशेंट की जो आई है वो जो रेस्पॉन्स कर रही है वो अपने आप कर रही है। यहां पर आपको कुछ चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही पेशेंट को, ना कोई पेन का स्टिमुलेशन करना पड़ रहा है। यहां पर आई जो है पेशेंट की वो अपने आप ही रेस्पॉन्स दे रही है। तो यहां पर अपन मैक्सिमम स्कोर दे देंगे पेशेंट को 4। एंड सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, तो आई रेस्पॉन्स बाय द वॉइस। मीन यहां पर आपको पेशेंट को बोलना पड़ रहा है, लाइक उसका नाम ले रहे हो आप, सुनील, अनिल, महेश, तब जाकर वो रेस्पॉन्स दे रहा है। तो अपन बोल देंगे कि आई रेस्पॉन्स बाय द वॉइस। तो यहां पर अपन नंबर देंगे 3, स्कोर जो होगा अपना 3 होगा।
तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं तो आई रेस्पॉन्स बाय द पेन स्टिमुलेशन, यहां पर आपको उसकी बॉडी को पिंच करना पड़ रहा है, मीन पेन देना पड़ रहा है, और उसके बाद वो अपनी आंखों को खोल रहा है, मीन रेस्पॉन्स दे रहा है आंखों से, तो अपन यहां पर स्कोर दे देंगे 2। एंड लास्ट बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की। मान लो वो पेशेंट अपने आप भी आंखें नहीं खोल रहा है, आप बोल रहे हो तब भी नहीं खोल पा रहा है, और आप पेन दे रहे हो, उसकी बॉडी को पिंच कर रहे हो, तो भी वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है आंखों से, तो फिर अपन लास्ट कंडीशन में लिख देंगे फोर्थ में नो रेस्पॉन्स। और नो रेस्पॉन्स में जो आपका मिनिमम नंबर था 1, वो यहां पर दे दिया जाएगा पेशेंट को। तो ये तो 4 कंडीशन थी आई के अंदर, आई रेस्पॉन्स पर। अब जो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जो अपना सेकंड क्राइटेरिया था, वो था वर्बल रेस्पॉन्स का। तो देखिएगा वर्बल रेस्पॉन्स, अब यहां पर जो वर्बल रेस्पॉन्स की बात करते हैं अपन, तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर अपन ने सेकंड वर्बल रेस्पॉन्स, अब वर्बल रेस्पॉन्स की बात करें तो यहां पर जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो होंगे 5, एंड जो मिनिमम नंबर होंगे सेम आई रेस्पॉन्स की तरह होंगे 1। अब इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो 5 ही होगी, क्योंकि जब आई रेस्पॉन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हाईएस्ट स्कोर था 4 और कंडीशन बन रही थी 4। यहां पर कंडीशन बनेगी 5, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर क्या है 5। तो बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। यहां पर लिखेंगे अपन पेशेंट क्या है, फुल्ली ओरिएंटेड, मीन यहां पर कोई भी आपको स्टिमुलेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। पेशेंट जहां पर है वो जगह को वो देख रहा है, समझ रहा है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है, लोग वहां खड़े हुए हैं, उनको वो पहचान रहा है। तो इसका मतलब है पेशेंट क्या है, फुल्ली ओरिएंटेड है। यहां पर पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है, तो अपन मैक्सिमम स्कोर दे देंगे 5। सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, पेशेंट क्या है, कंफ्यूज। अब कंफ्यूज की कंडीशन है, पेशेंट क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो यहां पर अपन स्कोर देंगे 4। थर्ड कंडीशन की बात करें, यहां पर लिखेंगे अपन इनएप्रोप्रिएट वर्ड। जो पेशेंट है वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, मीन जो वो बोल रहा है वो अलग अलग रुक रुक के बोल रहा है, या अजीब सा कुछ बोल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, तो अपन यहां पर स्कोर देंगे 3। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकॉम्प्रहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रहेंसिबल साउंड का मतलब है यहां पर पेशेंट कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आवाज निकालेगा, जैसे आ ओ ये ओ, इस टाइप की आवाजें यहां पर साउंड निकलेगा पेशेंट के, तो इसको बोलेंगे अपन इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड या इनकॉम्प्रहेंसिबल साउंड। तो यहां पर अपन जो स्कोर देंगे वो देंगे 2। और अगर फिफ्थ कंडीशन की बात कर लेते हैं कि यहां पर पेशेंट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो लिखेंगे अपन नो रेस्पॉन्स। और नो रेस्पॉन्स में अपन जो अपना मिनिमम स्कोर है 1 वो दे देंगे। तो ये तो बात हुई वर्बल रेस्पॉन्स की। अब जो लास्ट है क्राइटेरिया वो था अपना मोटार रेस्पॉन्स। तो बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की, मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स, अब यहां पर जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो 6 होगा, एंड जो मिनिमम स्कोर होगा सेम वही 1। अब यहां पर मैक्सिमम स्कोर 6 है, तो कंडीशन भी आपकी 6 ही बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ओबे कमांड।
पेशेंट की बॉडी क्या है, ओबे कमांड है। जहां भी आप पिंच कर रहे हो या बोल रहे हो तो वो पूरे रिफ्लेक्स बॉडी के अंदर वहां पर प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे ओबे कमांड। ओबे कमांड के अंदर अपन मैक्सिमम स्कोर दे देंगे 6। सेकंड बात कर लेते हैं लोकलाइज्ड पेन। यहां पर लोकलाइज्ड पेन का मतलब यह है कि जैसे ही पेशेंट का ये हैंड है और यहां पर आपने कोई भी पेन मतलब पिंच करा है, पेन का स्टिमुलेशन दिया है, तो पेशेंट क्या करेगा, उसको पेन के स्टिमुलेशन को हटा देगा। जैसे ही आप पेन लगाओ, पिंच करोगे, पेन दोगे और उस जगह को वो हटा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है लोकलाइज्ड पेन, उसको सेंसेशन फील हो रहा है और वो जो स्टिमुलेंट है उसको वो दूर कर रहा है अपनी बॉडी से, तो इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड पेन। और इसके अंदर अपन जो नंबरिंग देंगे 5। थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो विड्रॉन। विड्रॉल का मीन यहां पर यह है कि जैसे ही पेशेंट को पिंच करा गया है और पिंच करने के बाद पेशेंट क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। जैसे ही कोई स्टिमुलेशन है, बॉडी पर कोई भी स्टिमुलेशन दिया गया है, ये बॉडी है और ये स्टिमुलेंट है और इससे स्टिमुलेशन दे रहे हैं अपन, और जैसे ही अपन ने यहां पर स्टिमुलेशन किया बॉडी पर, वैसे ही उसने क्या कर लिया, अपना जो बॉडी पार्ट है जिस पर आप स्टिमुलेट कर रहे थे उसको, तो उसने क्या कर लिया, उसको बैक ले गया, हटा लिया उस जगह से, स्टिमुलेशन से दूर कर लिया। तो इसका मतलब है यहां पर विड्रॉल कर रहा है, तो अपन स्कोर देंगे 4। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है कि अगर आप बॉडी पर स्टिमुलेट प्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी पेन कर रहे हो, तो वो बॉडी को अपनी क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। फ्लेक्स का मतलब है यहां पर जो हैंड होंगे वो इस तरीके से चेस्ट पर चले जाएंगे, तो ये हो गया फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन के अंदर अपन स्कोर देंगे 3। एंड फिफ्थ बात कर लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मीन है फ्लेक्शन से जस्ट उल्टा। फ्लेक्शन में वो फ्लेक्स कर रहा था, वो अपनी एक्सट्रीमिटी को मोड़ रहा था, अपनी बॉडी के ट्रंक के पास में ला रहा था। अब एक्सटेंशन के अंदर जैसे ही आप पेन देते हो उसकी बॉडी पर, तो वो क्या करता है, खोल देता है, अपनी एक्सट्रीमिटी को दूर ले जाता है इस तरीके से। तो इसका मतलब है एक्सटेंशन प्रेजेंट है, तो अपन नंबरिंग देंगे 2। और अगर बॉडी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, आप स्टिमुलेट कर रहे हो बॉडी को रेस्पॉन्स देने के लिए, और फिर भी वहां पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अपन लिखेंगे नो रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स नो। तो 6 में लिख देंगे नो रेस्पॉन्स। और नो रेस्पॉन्स में अपन मिनिमम जो अपना स्कोर होता है 1, वो यहां पर देंगे। अब अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा था। 3 क्राइटेरिया जो अपने थे, वो फर्स्ट था आई, सेकंड था वर्बल एंड लास्ट था मोटर। अब अपन यहां पर मैक्सिमम, यहां मैं लिख देता हूं मैक्सिमम जीसीएस स्कोर की। तो जीसीएस स्केल का जो मैक्सिमम स्कोर था वो कितना था, तो आप जोड़ोगे यहां पर, फर्स्ट था अपना आई रेस्पॉन्स का मैक्सिमम 4, सेकंड वर्बल का था 5 एंड मोटर का था 6, तो इक्वल टू अपन कर देंगे 15। तो ये क्या निकल गया, मैक्सिमम जीसीएस स्कोर। अब सेकंड बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम आप सबको पता ही है, 1 + 1 + 1, तीनों क्राइटेरिया के जोड़ेंगे तो मिनिमम जीसीएस स्कोर जो अपना निकलेगा वो है 3। अब यहां पर रिजल्ट किस हिसाब से दिए जाएंगे, मीन आपने ये स्कोर देख लिया, तो अब रिजल्ट कैसे दोगे आप, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिजल्ट की। अब रिजल्ट अपन, जैसे कि अपनी डेफिनेशन बोल रही थी इसकी, कि इस स्कोर को अपन जो यूज लेते हैं वो कॉन्शियस लेवल देखने के लिए लेते हैं। अब कॉन्शियस लेवल आपने स्कोर के थ्रू देख लिया, तो अब रिजल्ट भी किसके बेस पर दोगे आप, कॉन्शियसनेस के। अब कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपन रिजल्ट देते हैं, तो अपन के सामने जो स्कोर निकल के आता है, मान लो स्कोर आया 13 to
13 से 15 के बीच में अगर किसी पेशेंट का स्कोर आता है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन, पेशेंट क्या है? कॉन्शियस। ठीक है। अब यहां पर सेकंड कंडीशन 9 to 12 अगर स्कोर आता है तो अपन बोलेंगे पेशेंट की कंडीशन क्या है? कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस 13 से 15 के बीच में ही है, तो अब अपन बोलेंगे पेशेंट की कंडीशन क्या है? सेमी कॉन्शियस। पेशेंट सेमी कॉन्शियस कंडीशन के लिए में है। और अपन लास्ट बात कर देते हैं, मान लो लेस देन 8, अगर 8 से नीचे जा रहा है स्कोर, तो इसका मतलब पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस। पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस। मीन अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन पेशेंट के अंदर हो चुकी है। इसको अपन जो बोलते हैं वो कोमाटाइज भी बोल सकते हैं। कोमाटोज कंडीशन के अंदर पेशेंट पहुंच जाता है, मीन कोमा की कंडीशन हो गई है यहां पर। और यहां पर जो कंपटीशन में क्वेश्चन इससे बनता है वो यही बनता है कि जीसीएस स्कोर में कोमाटोज कंडीशन कब अगर होती है, स्कोर कितना होगा? लेस देन 8, लेस देन 10, लेस देन 7 एंड लेस देन 6। तो यहां पर आंसर जो जाएगा वो जाएगा लेस देन 8। अब देखिएगा इसकी कंडीशन की बात करते हैं अपन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, अब न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में फर्स्ट कंडीशन की अगर अपन बात करें कि अपना जीसीएस जो स्कोर है वो आया है 3, मीन जीसीएस स्कोर 3 है, तो यहां पर अपन कंडीशन रखेंगे 3 के अंदर सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन पेशेंट को क्या है? सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है अगर आपका जीसीएस जो है वो 3 आता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं 7, जीसीएस स्कोर आपका क्या है? 7 है, तो आप बोल दोगे पेशेंट कोमा की कंडीशन में है, क्योंकि अपन ने अभी देखा था कि लेस देन 8 कोमा की कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर अगर जीसीएस स्कोर लेस देन 8 आता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं 7 है, तो पेशेंट कैसा है? कोमा के अंदर है, कोमाटोज है। अब बात करते हैं अपन 8 to 12, 8 to 12 के अंदर मॉडरेट कंडीशन के अंदर है पेशेंट, तो अपन लिख देंगे मॉडरेट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंड बात करते हैं 12 to 14, तो माइल्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, माइल्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। पेशेंट को माइल्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है अगर आपका जो जीसीएस स्कोर है 12 to 14 के बीच में आता है। और यहां पर लिख देंगे अपन 15, तो जो मैक्सिमम स्कोर था वो निकल के आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे नो प्रॉब्लम, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था आपका जीसीएस स्कोर। इसमें से मैंने बताया सबसे मेनली जो लेस देन 8 कोमाटोज कंडीशन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे, या फिर ये भी पूछ लेता है कि आई के अंदर